हो गया? चलो स्टार्ट करिए। अच्छा बेटे लास्ट टाइम ना हमने ये बड़ा एक शॉर्ट फॉर्मूले किए थे, हमने 2। ये वाले एक बार दोबारा राइट कर लेते हैं। अगर 2 बबल्स हैं आपस में मर्ज करते हैं, बट मर्ज कैसे करेंगे? स्लोली। स्लो प्रोसेस को हमेशा बोलना आपने आइसोथर्मल प्रोसेस की बोलना है, ठीक है। बबल 1 का रेडियस R1 है, बबल 2 का रेडियस कितना है? ओ आए क्लोज, मर्ज करके बड़ी स्लोली मर्ज किते हैं, कुछ देर बाद क्या हो गए? सिंगल बबल बन गए। क्या बन गए? तो नई ड्रॉप का या नई बबल का रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? ये लग जाएगा पता? अच्छा नीचे की हो रहा है, बबल के ऊपर बबल आ गया बट मर्ज नहीं किए, ये बड़ा बबल छोटा ऐसे रुक गया आके, नया बबल नहीं बना। तो जो कॉमन एरिया सरफेस आनी है, कॉमन सरफेस एक रिंग बनेगी, उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? समझ लगी? सबको पता होना चाहिए दोनों। ये हमने लास्ट टाइम किया था। आगे अब 2 मार्क की डेरिवेशन है ये वाली, इनके रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, हमने वो करना है। हेडिंग डालो, क्या लिखा हुआ है? एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व्ड लिक्विड सरफेस। लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड के ड्रॉप के ऊपर एक्सेस प्रेशर कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये फॉर्मूला लिखो, थ्योरी घर जाके आराम से पढ़ लेना। ये लिखो पहले, पी एक्सेस किसके इक्वल होता है? पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल। आप अगर बिल्ड देखी कभी किसी ने लैब में, पतली ट्यूब होती है ना, पानी पाते हैं, एसिड पाते ना, तो विच बाद में ड्रॉप वाइज रिलीज करते हो, उसमें टॉप मोस्ट लेयर देखिए एसिड की कैसे होती है? इन दोनों में से ये वाली होती है कि वो वाली? ये वाली। अगर आप उसी बिल्ड में मरकरी पा दोगे ना, शेप कैसी बनेगी? अच्छा ये टॉप सरफेस का नाम क्या होता है? मेनिस्कस या सरफेस फिल्म। क्या बोलना है इसको? मेनिस्कस या। अच्छा ये अंदर को बेंड है, तो ये प्रेशर कौन लगा रहा होगा? एक्सटर्नल प्रेशर के इंटरनल? नीचे कौन लगा रहे हैं? इस केस में कौन सा प्रेशर ज्यादा है? इस केस में कौन सा ज्यादा है? हमने यही निकालना है। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर? एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? दैट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरनल प्रेशर बाय एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फ्रॉम इंटरनल। ये फॉर्मूला लिख दिया, ये 2 केसेस लिख दिए। ये शेप कौन सी है? कनकेव है कि कन्वेक्स है? दोनों ही है। ऊपर से देखें तो कनकेव है, नीचे देखें तो आपने इसको कनकेव कन्वेक्स नहीं बोलना, क्या बोलना है? कनकेव अपवर्ड या कन्वेक्स डाउनवर्ड। एनओ की बोलोगे? अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड। समझ लगी? पहले नाम क्या लेना है? ये फॉर्मूला लिख दिया, डायग्राम ड्रॉ कर ली, ठीक है। नोट्स आपको मिले वो सभी को, ठीक है, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो। ये क्लियर हो गया? पहले अब इसके फॉर्मूले करेंगे। पहले अगला टॉपिक पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अच्छा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? कांटेक्ट का मतलब ही क्या है? लिक्विड द ड्रॉप या लिक्विड द मॉलिक्यूल या लिक्विड इटसेल्फ कांटेक्ट विद द कंटेनर वॉल, ठीक है। आ देखो ए की है लिक्विड शेप के लिए है, ये कन्वेक्स अपवर्ड है कि कनकेव अपवर्ड है? कनकेव अपवर्ड है। यहाँ पे ये शेप क्या हो रही है? स्फेरिकल। यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना है? ये टेंजेंट ड्रॉ करता। टेंजेंट के साथ आपने एक एंगल ड्रॉ करना है। वो एंगल कहाँ होना चाहिए? इनसाइड द लिक्विड क्या आउटसाइड द लिक्विड? बन गया? कोई डाउट है? थीटा आ गया। एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है। एक चीज और बताओ, क्या लगता है आपको कि टॉप मोस्ट सरफेस में लिक्विड सेंटर पे ज्यादा है कि बाउंड्री पे ज्यादा है? बाउंड्री की तरफ भाग रहा है, तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगी कि एडहेसिव? एडहेसिव। मतलब ए वाले लिक्विड दा सरफेस टेंशन की होएगा? लो होएगा। ਉਹ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਪਕਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚਿਪਕਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਹੈਸਿਵ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਐਡहेसिव ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ? ठीक है, डन। चीज़ें पता होनी चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बन रहा है? एक्यूट बन रहा है। अगर एंगल ऑफ एक्यूट हो तो लिख लो मोर एडहेसिव फोर्सेस लेस कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एक्यूट है, मोर एडहेसिव फोर्सेस लेस कोहेसिव। और एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा किधर बनना है? विद द टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड। ये आपको स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ बनता है? विद द टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड, नॉट आउटसाइड, ठीक है। बड़ी चीज क्लियर हो गई। हुन इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गए, बड़े जरूरी है। स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन।
कहते एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ये बताना है। अब आप बताओ, पानी है ठंडा पानी, गर्म कितना गर्म करने नाल ਉਹਦੀ कोहेसिव फोर्स वीक हो जानी है कि वध जानी है। गर्म पानी को यूज करते हैं हमने बर्तन धोने हो ना, ਜਿਹੜੇ बड़े हार्ड स्टेन्स लग गए हो निकलते नहीं पे, गर्म पानी ਨਾਲ रब करीदा ऐसे करीदा ना। वाई हॉट वाटर, वाई नॉट कोल्ड वाटर? एडिटिव फोर्स बढ़ाने के लिए। और जब एडिटिव फोर्स बढ़ती है तो कोहेसिव कम हो जाती है, और सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा होएगा कोहेसिव फोर्सेस की उनियाँ। सो अपनी कॉपी से पहले नोट लिख लो, ठीक है। मोर कोहेसिव फोर्स मोर सरफेस टेंशन, मोर कोहेसिव फोर्स मोर सरफेस टेंशन, ये पॉइंट्स लिखते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग सारे कंक्लूजन्स निकालने हैं। मोर कोहेसिव फोर्स मोर सरफेस टेंशन, देन लेसर एडिटिव फोर्स, देन मतलब इसके कारण एडिटिव फोर्स क्या होगी, कम होगी। लिक्विड विल नॉट स्टिक टू द, लिक्विड विल नॉट स्टिक और लीस्ट स्टिक, लिक्विड विल नॉट स्टिक और लीस्ट स्टिक टू द कंटेनर वॉल्स, लीस्ट स्टिक टू द कंटेनर वॉल्स। शेप केड़ी होगी फिर ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ कंटेनर की वॉल ना स्टिक नहीं करेगा। आप वाली डायग्राम ड्रॉ करो। द शेप ऑफ द surface film will be convex upward, then the shape of the surface film will be convex upward, ठीक है। कर लिया नोट? कोई डाउट है विच? डन है सब कुछ क्लियर है? ये मैंने बता दिया, इसको नोट में बॉक्स में डाल दो। आपने जब भी सरफेस टेंशन भूल जाएगा ना आपको बॉक्स पढ़ लेना। इसका बिल्कुल रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, लेसर कोहेसिव फोर्स मोर एडिटिव फोर्स, इट विल स्टिक मोर टू द कंटेनर। शेप कौन सी आएगी? अच्छा, जो बॉक्स बनाया आपने शेप ये है, टेंजेंट यहां पे ऐसा जाएगा, ये लिक्विड के अंदर एक्यूट बनाएगा कि ऑब्ट्यूज? लिख लो जरा, हमने लिखा है ना, देन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑब्ट्यूज। तो जो लिक्विड कंटेनर की वॉल्स ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ नहीं करते, ਉਹਨੂੰ ਵੈਟ नहीं करते, जिन्हां च कोहेसिव स्ट्रॉन्ग होंदी है, एडिटिव वीक होंदी है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की होंदा है, ऑब्ट्यूज होंदा है। यह भी MCQ वास्ते याद रखना, सारे क्वेश्चन MCQ ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन में ही आने हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, समझ लग गई? बिल्कुल जगह इतनी छोड़ो नीचे, और बिल्कुल जो पैराग्राफ मैंने लिखवाया है, नवा पैराग्राफ लिखना उन्हें बिल्कुल रिवर्स लिखो। जल्दी क्या लिखोगे? पहली लाइन क्या लिखवाई थी मैंने? हाई। अब क्या लिखोगे? सरफेस टेंशन इज लो, कोहेसिव फोर्स इज वीक, एडिटिव फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर क्या होगा? इट विल स्टिक टू द सरफेस, शेप विल बी कनकेव अपवर्ड्स, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ना कनकेव अपवर्ड, कन्वेक्स अपवर्ड है क्या? ये स्टिक कर रहा है वॉल्स के ऊपर ज्यादा कि आपस में ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है? तो ये कन्वेक्स अपवर्ड है, ये क्या है? कनकेव अपवर्ड, ठीक है। ऐसी क्लियर हो गई? कोई डाउट है इन्ना कर लो नोट। हाँ, एच एक्यूट आएगा, आ डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, एक्यूट, ठीक है। हूँ भूलेगा तो नहीं कभी, जो मैं लिखवाया लिख लोगे। चलो पहला आंसर दसो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? सरफेस टेंशन कम होता है क्या बढ़ता है? अगर सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो मोर स्टिकी हो जाएगा ना, मोर एडिटिव फोर्स, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पहला एक्यूट तो है ही, होर छोटा हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? होर छोटा। पढ़ो क्या लिखा है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीज, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिक्रीज। लग गया पता क्यों होता है? भूलेगा तो नहीं? वाई डिक्रीजेस। अगला क्या है? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी दो तरह की होती हैं, फुली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल। जो फुली सॉल्युबल होते हैं वो सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, और ठीक है ना, वो पढ़ते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इंक्रीज करती हैं, पार्शियली सॉल्युबल की करती हैं डिक्रीज। अंडर लिखो पूरा बेटे, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स ट्रू आनी है, असर्शन रीजन है, सब इसके ऊपर आने हैं। नमक फुली डिजोल्व होता है कि पार्शियली पानी के विच? फुली। तो नमक डालने से सरफेस टेंशन बढ़ता है। अगर सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो कोहेसिव फोर्सेस बढ़ेंगी,
एक्यूट एंगल पहले इतना था पानी का, अब इससे क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल विल इंक्रीज। बट अगर तुसी पानी दे विच डिटर्जेंट डाल दो, सोप डाल दो, दे बोथ आर पार्शियली सॉल्युबल, वो सरफेस टेंशन क्या करते हैं, डिक्रीज। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना है, तुम्हें लगे, लिख लो, लिखो जल्दी, लिखोगे कहा जाके पढ़ोगे ता याद होना, नहीं तो भूल जाना जे। कर ले नोट, डन। बेटे लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सीलिंग कराने ना, डाउन सीलिंग, और वाटर प्रूफिंग केमिकल पाए जाते हैं ताकि ऊपर पानी नीचे आए, पानी नो की करे अपने को खींच के बंद के रख ले के पास ऑन कर दे, पास ऑन करे तो पानी तो चोएगा नीचे आ जाएगा। वाटर सीलिंग बनाई ऊपर, डाउन सीलिंग, ऊपर पानी आ गया तो क्या टारगेट है कि पानी उसको क्रॉस करके नीचे गिरे कि वो ऑब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने का मीनिंग उसके उसमें और पानी में एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगी कि कोहेसिव, सरफेस टेंशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो वाटर प्रूफिंग एजेंट का सरफेस टेंशन की होता है, तो उन्होंने फिर की होना है, वो पानी उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, बस समझ लग गई, वेरी गुड। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। ये तो पता ही है, डज नॉट डिपेंड। अच्छा ये पता क्या रहा है, आपके पास ऐसी बॉटल है, पानी डाला हुआ है, आपने बॉटल के अंदर पानी डाल दिया, यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया, मिनिस्कस ऐसे आ गई, आप बॉटल को ऐसे कर दो, पानी ट्यूब में इधर कर दो, एंगल चेंज होएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये ट्यूब ऐसे रखी हुई है, एक ट्यूब ऐसे रखी हुई है, दो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, दोनों की रेशियो क्या आएगी, θ1 रेशियो θ2 1:2। तो ये लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इनू चेंज कर देंगे हो, इदा कर दो, ट्यूब में इदा कर दो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज नहीं होना, ठीक है। बट उस नेचर पे ऊपर डिपेंड है, वो इसके ऊपर डिपेंड है कि ओरिएंटेशन कैसे की, ग्लास तो वही है ना, ऐसे करने से ग्लास तो वही है, पानी भी वही है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द ट्यूब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा ए बारे में सब दसता था, लिखवाया उन्होंने टॉपिक, मोर सरफेस टेंशन हो तो कौन सी शेप आती है, लेस सरफेस टेंशन हो तो दूर दूर भागते हैं, ऐसे बढ़ जाती है, मोर सरफेस टेंशन हो तो कोई बढ़ जाती है। तो शेप के बारे में सारा डिस्कस कर लिया हमने, मिनिस्कस के बारे में पता आपको सब कुछ है ना। अच्छा उन्हें ऐसी है पढ़ना है चीज़ें, ठीक है। ये देखो हेडिंग डालो, शेप ऑफ मिनिस्कस। अच्छा बेटे बताओ ये वाली कौन सी फोर्स है जो लिक्विड को इधर स्टिक करवा रही है, बिल्कुल ठीक है। ये कौन सी है, कोहेसिव पानी के अंदर होगी। दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, कौन सा लॉ यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे। अच्छा ये रिजल्टेंट है, अगर ये फोर्स छोटी है, एफ फोर्स की होगी तो रिजल्टेंट इसकी तरफ जाएगा, अगर ये फोर्स बड़ी हो गई, समझ लगी पहला मैं क्या कह रहा हूं। ये शेप कौन सी है, कनकेव अपवर्ड। इस केस में एडहेसिव स्ट्रांग है कि कोहेसिव, तो एडहेसिव वाला वेक्टर लंबा बनाना है, ए वाला वेक्टर छोटा बनाना है। ए डायग्राम गलत बनी हुई है, ठीक करो इन्हों। शेप ऐसे बन रही है ना, तो ये वाला वेक्टर लंबा बनाना है, ये वाला वेक्टर क्या करना है, तभी रिजल्टेंट आपका इधर आएगा, समझ लग जाएगी। कोई डाउट है विच। बाकी जो ऊपर कैलकुलेशन लिखी हुई है तो आपको पता है, आपने पैरेललोग्राम में tan अल्फा पढ़ा था, अल्फा एफ ए के साथ बन रहा है तो क्या होता था tan अल्फा एफ सी साइन थीटा अपॉन एफ ए प्लस एफ सी कॉस थीटा, ये पढ़ते थे। थीटा क्या होगा, ये पूरे वाला एंगल, ये 90 है, ये कितना है टोटल कितना हो गया 130। सॉल्व कर सकते हैं इसको, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए था बस, समझ लग गया। तो अगर आपकी कोहेसिव स्ट्रांग हो गई, ये कम हो गई, तो रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा,
अगर रिजल्टेंट बिल्कुल नीचे आ जाता है इदा तो सरफेस की होगी बिल्कुल फ्लैट की होगी, ठीक है। अगर सरफेस ऐसी होनी शुरू हो गई तो रिजल्टेंट पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, सरफेस एनी ऐसे होनी शुरू होगी तो सरफेस ग्लास की तरफ, रिजल्टेंट ग्लास की तरफ आ जाएगा, ठीक है। वो हो जाएगा क्लियर। ऐसे होते कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये जो 45 है ये कौन है? इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्यूट है ना। अगर एंगल घटाना हो, वी वांट टू डिक्रीज इट, छोटा करना है तो एफ ए को बढ़ाना पड़ेगा, अगर इसको बड़ा करना है तो एफ सी को बढ़ाना पड़ेगा। लग गया पता? ये हमने पढ़ा। हाँ केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कौन सा सरफेस बता रहा है? फ्लैट है ना। रिजल्टेंट देखो कहाँ पे है, ग्लास की सरफेस के अलोंग।